मसीह सबके लिए। जय मसीह। आज कितने जन आनंदित है? हम सब आनंदित हैं। बहुत। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए प्रभु हम सबको आपने एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। हमारे बुद्धि और ज्ञान को आपके हाथ में देती हूँ, हमारे विचारों को आपके हाथ में देती हूँ। आज तक हर एक बुराई से आपने हमें बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक महामारी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बीमारी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद। हर एक शैतान के कार्य से आपने हमें बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। अब धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु, क्योंकि आप तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। आदि और अंत भी आप भी हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा भी आप भी हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि का कर्ता आप ही हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। प्रार्थना के लिए कैसे बना इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रभु यीशु हम भाई बहन बच्चे प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देते हो। आपके पवित्र लहू से सबको कवर करते हो प्रभु यीशु। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु के चरणों में डालते हो। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। अभी से लेके प्रभु यीशु सभा खत्म होने तक का टाइम आपके हाथ में देती हूँ। जो भी हम करेंगे प्रभु यीशु, उसमें आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। स्तुति आराधना, डांस, ड्रामा, वचन, जो भी प्रभु प्रोग्राम हो यहाँ पे प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। और आप हमें सब करने के लिए सहायता और मदद करो। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर तो और महिमा प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पिता, तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। धन्यवाद सचमुच पिता तेरे आराधना हो। पिता तू महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सारे सृष्टि का कर्ता तू है प्रभु। तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज क्या है? फादर डे। हैप्पी फादर डे। हैप्पी फादर्स डे। अपने फादर को आपने विश किया? यस। फिर से एक बार एक सुर में हम विश करते हैं, हैप्पी फादर्स डे। अब हम स्तुति में जाते हैं। प्रभु
आओ हम स्तुति करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में बना रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती रहती मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती रहती मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। किसका धन्यवाद करना है? प्रभु यीशु का। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मराठी गाना है, जिसको भी आएगा वो गाए, जिसको नहीं आएगा वो भी गाए। ये गाने का मतलब मराठी में है ना, हमने थोड़ा सा हिंदी में भी उसको ज्वाइन किया है, तो आगे चल के समझेगा कि हमने क्या गाया। काय झालं, 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 मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी
है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। चैन मिला है, चैन मिला है, चैन मिला है, चैन मिला है। जब से यीशु मेरा हो गया, जब से यीशु मेरा हो गया। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है। मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। क्या हुआ है, क्या हुआ है, अरे भाई क्या हुआ है, यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। टेंशन गेलं सुख मिळालं, टेंशन गेलं सुख मिळालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं। काय झालं मावशी, काय झालं, अहो मावशी काय झालं, काय झालं, काय झालं, काय झालं। मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, अरे भाई क्या हुआ है, यीशु से प्यार हुआ है, मुझे यीशु से प्यार हुआ है, मुझे यीशु से प्यार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु, सबसे पहले तूने हमसे प्यार किया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए प्रभु यीशु, तूने हमें चुना है प्रभु यीशु, क्योंकि हम तुझसे प्यार करें। सच में प्रभु यीशु, हमें तुझसे प्यार हो गया प्रभु यीशु, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु, क्योंकि तू आत्मा में है और तू चाहता है कि हम तुझे आत्मा से प्यार करें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, ये आत्मा का रिश्ता तूने हमसे रखा है प्रभु यीशु, ताकि पाप रहित हम जीवन जिए, पाप से अलग रह के प्रभु हम तेरी सेवा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गाना गाएंगे, जो भी एक्शन कर सकता है करो, मगर गाना गाओ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग
जाऊं, लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, आसमान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लगा ये गाना? बहुत अच्छा, गला सूख ये गाने का मतलब है परमेश्वर ने हमें कहीं भी जाओ आगे पीछे घेर रखा है, उसका हाथ हमारे सर पर है। और मैं अधोलोक में जाऊं तभी भी वो मेरे साथ है, और तूफान में जाऊं तभी भी वो मेरे साथ है, और लहरों पे चलूं तभी भी वो मेरे साथ है। हम सोचते हैं ना कि अभी संडे डांडी मारते हैं चर्च को, हम कहीं जाते हैं, अगर प्रभु हमें देखता है ना, कहीं भी जाओ वो हमें देखता है। हम चाहे छुट्टी लेके चर्च नहाने के गार्डन में भी बैठते तभी भी प्रभु वहाँ है। हम घर में काम नहीं करते, काम है बोल के डांडी मारते तभी भी प्रभु वहाँ है। तो हर दम हर वक्त प्रभु हमारे साथ रहता है। अच्छे बुरे, मैं तो ये मजाक कर रही हूँ, मगर हम परेशान होते तभी भी प्रभु हमारे साथ होता है, हम दुखी होते तभी भी प्रभु हमारे साथ होता है, और हम आनंदित होते तभी भी प्रभु हमारे साथ होता है। हर दम हर वक्त हर समय प्रभु हमारे साथ होता है। प्रभु हमारा ध्यान रखता है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, गाना गाया ना, उसका हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो सब बातों में उसका हाथ हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन होगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब हम आराधना में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सचमुच तू महान, अति करुणा में परमेश्वर है, तो दया का सागर है परमेश्वर, तो अति महान है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप नए सामर्थ से आओ, हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसी ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए।
तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह ही हमारे अपराधी को माफ कर दे। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, सारा ज़मीन का जलाल है हमेशा तेरा। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, सारा ज़मीन का जलाल है हमेशा तेरा। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहदाई। हे हमारे बाप, सच में प्रभु तू हमारा बाप है, क्योंकि तूने इस सृष्टि की नींव डाली है। मानव जाति को तूने बनाया। सचमुच पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू धन्यवाद की योग्य। सचमुच पिता, तू हमें, तू आसमानी बादशाह है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी सुनाई दिया। दम लागले ना मला। आओ हम सब फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। आओ हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ, आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, नम्र बनती हूँ। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु, यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हाँ हूँ। प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, भारत देश को प्रभु आपके हाथों हाँ में प्रभु सौंपा यीशु, हूँ। क्योंकि प्रभु भारत देश आपके हाथों की हाँ रचना प्रभु है। यीशु, भारत देश को प्रभु आपने बनाया। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु भारत देश को चलाने वाले नेता, मंत्री, उपमंत्री, हाँ, प्रभु मुख्यमंत्री जो भी है प्रभु, सभी को आपके हाथों में हाँ सौंपा। प्रभु यीशु, प्रभु सभी के साथ रहने वाला परमेश्वर आप हाँ है। प्रभु यीशु, प्रभु आप सबके साथ है करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद प्रभु, प्रभु भारत यीशु, देश को आपने आगे बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु देती यीशु, हूँ। भारत देश की हर एक जरूरत को आपने पूरी की करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु, भारत देश के ऊपर आपने आशीषों की बरसात की करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु, भारत देश में अभी इस वक्त जो भी गड़बड़ी है प्रभु, हाँ, वो प्रभु आपने यीशु, खत्म की करके धन्यवाद आमीन, देती हूँ। धन्यवाद प्रभु हर एक यीशु, तरह के वायरस को, कोरोना वायरस को, जो भी वायरस है प्रभु, हर एक प्रभु वायरस यीशु, को आपने अपने लहू के द्वारा मिटा दिया करके आमीन, धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु यीशु, भारत देश के धन्यवाद, कोने कोने को धन्यवाद, आपने धन्यवाद, सुरक्षित किया, वहाँ पे बसने वाले हर एक नागरिक को आपने सुरक्षित किया करके धन्यवाद प्रभु देती यीशु, हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, भारत देश को प्रभु आपने सुरक्षित करके आगे बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु, प्रभु हांगकांग को भी आपके हाथों में हाँ सौंपती प्रभु हूँ। यीशु, हांगकांग देश भी प्रभु आपने बनाया। हाँ, हांगकांग प्रभु देश में प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा हाँ, किया प्रभु करके यीशु, धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु, हांगकांग देश में प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, हांगकांग देश में आपने हमें रोजी रोटी दी, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, हांगकांग देश में प्रभु आपने हमें आशीषों की बरसातों में आगे बढ़ाया, धन्यवाद। आपके वचनों में आगे बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु देती यीशु, हूँ। हांगकांग देश को भी आपने सुरक्षित रखा करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु देती हूँ। यीशु, हांगकांग देश की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके हाँ, धन्यवाद प्रभु देती यीशु, हूँ। वैसे प्रभु आसपास के जो भी देश है प्रभु, हाँ, प्रभु जापान, यीशु, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, हर एक देश को आपके हाथों में हाँ सौंपा। प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु ये सारी पृथ्वी रचने वाला आप हाँ, हैं। प्रभु यीशु, आप ही ने हर एक देश को बनाया प्रभु, हाँ, प्रभु हर एक देश की हर एक जरूरत आप पूरा कर रहे करके धन्यवाद देती हूँ। हर एक देश को आपने सुरक्षित किया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु हिंदी इंग्लिश कलेक्शन को आपके हाथों हाँ, में प्रभु सौंपा। यीशु, ये दोनों कलेशा बनाने वाला आप है हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु, ये दोनों कलेशा आपने बनाई करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, दोनों कलेशों को प्रभु आपने आशीषों से भर दिया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, इस कलेशा से जुड़े हुए हर एक लोगों को, उनके परिवार को आपने संभाला है करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हैं। उन लोगों की हर एक जरूरत का आपने ख्याल रखा करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, चुने हुए ऐसे लोग आपने इस कलेशा से जोड़े हैं करके धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज की सभा को भी प्रभु आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु, आज की सभा में प्रभु हम हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार हाँ, उपस्थित है प्रभु करके यीशु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आज की सभा में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आगे बढ़ाने वाले करके धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु, आने वाली सभा को भी आपके हाथों में हाँ सौंपते प्रभु हैं। यीशु, आने वाली सभा को भी प्रभु आप आशीषित करने वाले हो हाँ प्रभु यीशु, और नए वचन से हमें भरने वाले हो हाँ करके प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना हाँ चाहती प्रभु हूँ यीशु, प्रभु, इन कलेशों से जुड़े हुए हर एक भाई बहन और उनके परिवारों को आपके हाथों में हाँ सौंपते प्रभु हैं। यीशु, क्योंकि प्रभु आपने सबको चुना है हाँ, और इस कलेशा से जोड़ा है। हाँ, इसके लिए प्रभु आप सबके जीवन में कार्य कर रहे हो करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, सभी के परिवारों को आपने सुरक्षित रखा है करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हर एक की अलग अलग जरूरत को आपने पूरा किया करके हाँ, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करना हाँ, चाहती हूँ प्रभु। प्रभु, नई आत्मा देने वाले आप हैं हाँ, प्रभु। प्रभु। आपने इन दोनों कलेशों में प्रभु अनगिनत आत्माएं भरे आमीन। और ये दोनों कलेश आपके नामों से गूंज उठी करके धन्यवाद। धन्यवाद। चुने हुए ऐसे लोग आपने इस कलेशा से जोड़े करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना हाँ करती प्रभु हूँ यीशु, प्रभु। सुनील, जैकी, कुणाल, माला, प्रभु इन सबको नौकरी की जरूरत है। नौकरी की समस्या को आपके हाथ में हाँ सौंपती प्रभु हूँ। यीशु, क्योंकि प्रभु हर एक समस्या दूर करने वाला आप हैं। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु आपने इन सब की नौकरी की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया। इनके लिए नौकरी के दरवाजे खोले करके आमीन। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। इन यीशु, सबको प्रभु इनके काबिलियत के अनुसार सही समय पे सही जगह पे आपने इन्हें नौकरी दी हाँ, करके प्रभु धन्यवाद यीशु, देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना करना हाँ, चाहती प्रभु हूँ। यीशु, हाँ प्रभु यीशु, विनायक, विनोद, दीपक और सत्तू, हाँ, प्रभु। प्रभु इन सबको अलग अलग छुटकारे की हाँ जरूरत प्रभु है। यीशु, छुटकारा भी आप ही के पास हाँ, प्रभु। है कि छुटकारा आप ही में मिलता है हाँ, प्रभु। प्रभु। प्रभु आप इनके जीवन में कार्य हाँ, करो प्रभु। ताकि हर एक बुरे व्यसन से, बुरी आदत से इन्हें छुटकारा हाँ, मिले। प्रभु यीशु, और प्रभु आपने इनके जीवन में आपका उजाला डाला और हर एक बुरे आदत को, व्यसन को दूर किया करके हाँ, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। पवित्रता में जीवन जीने का मौका आपने इन्हें दिया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, हर एक आप में छुटकारा पाया करके आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने ये सारी प्रार्थना सुनी प्रभु, इस प्रार्थना का उत्तर दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन, आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाए। जी बैठ गए। क्या आप प्रभु में आशीषित है? हाँ।
सब लोग जोर से बोलो क्या प्रभु आमीन। सब लोग अपने अपने फोन का वॉल्यूम बंद कर दो, रिंगटोन बंद कर दो, साइलेंस पे रख दो। अगर नहीं आते तो हमारे पास दे दो, हम रख लेंगे और बाद में आपको दे देंगे फ्लश करके। तो सब लोग ध्यान दें और अपने फोन को साइलेंट पे रख दें। यीशु जीवन कलेशा में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, आज क्या है? फादर्स डे। तो सब लोग अपने अपने पापा को याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पापा अभी प्रभु के पास है और बहुत सारे होंगे। तो सब खुश होने चाहिए क्योंकि आपके पिता अभी प्रभु के पास है और आपको देख रहे हैं। और जिनके पिताजी है वो अपने पिताजी को फोन करके हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू जरूर बोले और गिफ्ट महंगे महंगे खरीद। तो अभी हम फादर्स डे का छोटा सा नाटक देखेंगे। अरे बहू कहाँ जा रही हो? कितनी बारी बोला है टोका मत कीजिए, फिर भी पीछे से टोके देते हो ना। आपके बेटे के समय तो आपको कुछ नहीं सूझता है, मेरे समय पे आपसे रोक टोक सूझती है। मैं जा रही हूँ। खाना तो खा के जाओ। मेरी पार्टी है, मैं बाहर से ही खाना खाऊंगी। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं बस होता है। पापा, आपका ज्ञान आप ही के पास रखिए। कपड़े तो सही पहन के जाओ, आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तुमने। आप मुझे नसीहत मत दीजिए, आपकी उम्र और आपकी नसीहत अपने पास ही रखिए। अच्छा ठीक। हेलो, देखिए अभी मैं आपके पापा के साथ रह नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत तंग करके रखा है इन्होंने। जब देखो तब रोकते टोकते रहते, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये कपड़े मत पहनो। मैं तंग आ चुकी हूँ। कितनी बार बोला है इस घर को छोड़ते हैं, बेच देते हैं, नया घर खरीदते हैं। पता है कितना इंसल्ट फील होता है मेरी सहेलियों को इधर बुलाने के लिए। आप कुछ भी करो, इस घर को बेच दो। अरे मरने दो ना पापा को, मैं तंग आ चुकी हूँ। इस समस्या का आप कुछ हल निकालो। अच्छा ठीक है, तुम शांत रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। बारह बज गए तो वो अभी तक आई नहीं। कितनी अच्छी पार्टी थी ना, कितना अच्छा डांस किया ना हमने। बहुत अरे अच्छा। बहू बहुत लेट हो गया, 12 बज गए। मैं कब से राह देख रहा हूँ तुम्हारी। छोड़िए पापा, फिर से आप चालू हो गए ना। मेरी शादी आपके बेटे से हुई, आपसे नहीं हुई है। तो प्लीज मुझे तंग करना छोड़ दीजिए। मैं तो अच्छे के लिए बोल रहा था। आजकल के बच्चों को तो अच्छा बोले तभी भी अच्छा नहीं लगता, क्या करें।
हेलो, आप तो मजे से अपने टूर पे गए हो, इधर मुझे सब झेलना पड़ रहा है। अरे यार मैं तंग आ चुकी हूँ इस रोज की किटकिट से। कुछ तो सॉल्यूशन निकालो। मैं नहीं रह सकती और आपके पापा के साथ, या तो आपके पापा रहेंगे या तो मैं रहूंगी। आप देख लो क्या करना है। यार ये पिताजी भी ना, तुम एक काम करो, अलमारी के राइट साइड में एक जहर की शीशी पड़ी है, उसे तुम ले लो और पिताजी के खाने में हर रोज डाला करो। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यार ये पिताजी पापा, पापा, क्या है बेटा? पापा कल की बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पापा आपके लिए खाना लाई हूँ। भूख नहीं है बेटा मुझे। हाँ मत खाओ, अब तो ऐसे ही करोगे ना, ताकि लोग कहे कि बहू ने ससुर को खाना ही नहीं खिलाया और मार दिया भूखा। तो ठीक है, ले खा लेता हूँ, दे दे बेटा। पापा ये दवाई है, आप जब भी खाना खाओगे दवाई डाल के खा लीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं बाहर से आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बहू क्या हो गया? पापा वो मोटरसाइकिल ने ठोक दिया। आजकल के बच्चे भी ना देख के गाड़ी नहीं चलाते हैं। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। मैं पानी लेकर आता हूँ।
ले बेटा, ले पानी ले पानी। ला बेटा ला, मैं बांध देता हूँ, मैं बांध देता हूँ। हाथ में दर्द है ना, मैं बांध देता हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। पिज्जा लेके आया हूँ। मैंने अपने आप को अभी बदल दिया है। लेकिन पापा आप तो ये सब खाते नहीं हो ना। इसीलिए तो तुम्हारे और मेरी दो बनती नहीं है, तुम्हारे और मेरी दोस्ती नहीं होती, क्योंकि मैं ये सब चीजें नहीं खाता हूँ। मेरे एज के हिसाब से मुझे हजम नहीं होती, मगर अभी दोस्ती बनानी है तुमसे तो मुझे ये सब चीजें खानी है, तो तुम्हारे लिए मैं ले आया हूँ। अब हम खाते हैं। पापा ये छोड़ दीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं है अभी। मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। पापा 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 मुझे माफ कर दीजिए। पापा 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई है? प्लीज प्लीज कोई आओ मेरी मदद के लिए। मेरे पापा को देखो कुछ हो गया। पापा 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 डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं अभी? तो ठीक है। अभी आपने सब दवाइयाँ बराबर टाइम पे दमे की दी हुई है ना। दमे की दवाइयाँ बिल्कुल आपने टाइम पे दी हुई है, इसके लिए सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो तब जहर नहीं था, वो दमे की दवाई थी। पापा 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 मुझे माफ कर दीजिए। पापा मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। पापा हम कितने गलत होते हैं पापा। हम अपने घर में बाहर से अच्छी अच्छी वस्तुएं लाते हैं, घर को सजाते हैं, लेकिन घर की अनमोल चीजों को हम बाहर फेंक देते हैं। किसी के भी घर में ऐसा ना हो, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा किसी के घर में ना हो। मुझे माफ कर दीजिए पापा।
हेलो, हाँ हम घर आ गए हैं। पापा की तबीयत अभी ठीक है और हम सब घर आ गए। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? देखो, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे तुम्हें शांत करना था। क्योंकि मैं ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना पापा को छोड़ सकता हूँ। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो और पापा भी। क्योंकि मेरे माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने ही मुझे संभाला है। उन्होंने ही मुझे माँ का प्यार दिया, माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। तो मेरे लिए सब कुछ वही है और मेरी जिम्मेदारी भी। और अभी मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें अच्छे से संभालूं। तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा, क्योंकि तुम भी शांत हो जाओगी और पापा को भी दवाई टाइम पे मिल जाएगी। तो ये दोनों बातें होने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। अच्छा है, देखो आज तुम समझ गई और जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। पापा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा पापा। लेकिन कभी आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, न मेरा दिल दुखाया पापा। मैंने हमेशा आपको गलत ही ठहराया पापा। लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला, मेरी कभी शिकायत भी नहीं की पापा। लेकिन मैंने हमेशा आपको दुख दिया पापा। पापा, मैं अपनी गलती के ऊपर पछता रही हूँ पापा। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। आज मुझे पता चला कि पापा आपकी क्या अहमियत है। तो मैं प्लीज मुझे माफ कर तुम्हारी दीजिए। गलती का एहसास हो गया है, वही मेरे लिए काफी है। रोना बंद करो। पापा आपका दिल बहुत बड़ा है पापा। प्रभु ने हम सबको माफ किया है, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है। प्रभु के वचन के अनुसार चलो, तुम्हें दीर्घ आयुष्य मिलेगा। आमीन। आमीन। तो अभी हमने छोटा सा ड्रामा देखा। तो अभी हम हमारी बहन अलका की छोटा सा नृत्य गान देखेंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ईश्वर के पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। आज पिता का दिन है प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस खुशी के लिए प्रभु यीशु। इस खुशी के मौके पे हम सबको भाई बहनों को बच्चों को आपने यहाँ पे इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। पास्टर आशीष को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आत्मिक पिता बना के आपने हमें भेजा है प्रभु यीशु, उनको आपने इसलिए हमें धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए। और आत्मिक पिता के लिए धन्यवाद और स्वर्गीय पिता के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। स्वर्गीय पिता ये आपकी योजना है प्रभु, ये आपकी योजना है कि आत्मिक पिता आपने हमें दिया और इस कलीसिया को संभालने के लिए सामर्थ्य और ताकत उनको देना, आपकी शक्ति और बल देना उनको प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं प्रभु, हम आपके हाथ में देते हैं इस सभा को भी और हम सबको भी, हम जो जितने भी यहाँ पे एकत्रित हुए उन सबको आपके हाथ में देती हूँ। पास्टर आशीष को भी आपके हाथ में देती हूँ, उनके बुद्धि को, उनके ज्ञान को, उनके विचारों को आपके हाथ में देती हूँ, उनकी सेवकाई को आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके ऊपर प्रवेश आपने उनको नियुक्त किया है इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन आपके हाथ में देती हूँ, खुशियों भरा दिन आपके हाथ में देती हूँ। इस खुशियों में हम सबको शामिल होने के लिए आपने एकत्रित किया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। Oh, come. आगे आओ क्या? Come, stand here. आगे जाओ. पुढे उभे राहा ना. I'm standing. तुम्ही द्या ना. थांबा केक कटिंग झाली. माझा फोन. चलो, cut the cake now. चलो. Together. कौन फोटो खींच रहा है? फोटो सबके हाथ में मोबाइल है। एक मिनट गई प्रीतम लाने गई मोबाइल। Wait. Okay, wait. चलो. Okay, ready? काटो, चलो. क्या बोलना है? मैं खिलाते नहीं. नहीं खिलाते? नहीं. Thank you. एक मिनट एक Thank you. ओहो, क्लास भी है, क्या बात है. ये अपना थांबा फोटो तो काढू दे. आओ फोटो काढू. तुम्ही द्या ना. देते हुए. चलो, वो यहाँ से ना देते हैं. हाँ इधर देखिए. Thank you. God bless you. अरे बाबा, गिफ्ट भी है. इधर देखिए मेरा size चुटकू. बड़ा था, हाँ? ओए चुटकू इधर देखो. बाद में बताते हैं। अरे चुटकी रुको इधर देखना. Thank you. Thank you sir. हाँ, आप लो. कोई बात नहीं। हाँ, आप लो. ये देखिए अरे रुको। आई थांबा. आप भी क्या? हाँ। आओ मार्बल के साथ साथ एक गाना भी गाते हैं। यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए आया यीशु मेरे लिए दिया तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए मरा यीशु मेरे लिए उठा तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए आया यीशु मेरे लिए दिया तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए मरा यीशु मेरे लिए उठा तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है मेरे पापों को तूने क्षमा किया तू बहुत अच्छा है मुझे मुक्ति दिलाया मुझे
इस अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए अर्पण निकाला प्रभु यीशु। जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आपके आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आपके नाम पे मैं ऊंचा उठाती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। भजन संहिता 119 का तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन आमीन। जल्दी मत किया करो, मैंने 119 का 105 बार गया। तो वो भी याद रखो। यहीं पे हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं अपने जीवन में। अध्याय है 105 वचन है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो, छलांग मत मारो नहीं तो गड्ढे में गिरोगे। तो हम स्वागत करते हैं अभी आप सबकी बहन रंजना और मेरी माँ रंजना का, तो स्वागत करें। खाली कर दीजिए। वचन जेव्हा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मगर मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करते रहना जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ। पुढे करायला आज फादर्स डे है, पिता का दिन है, यानी कि सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि मेरे को तैयारी करनी चाहिए। आज फादर्स डे है, पिता का दिन है। वो परमेश्वर पिता जिसने सबको बनाया, उसी का दिन है आज। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा में आपको आमंत्रित करती हूँ। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय में कार्य करो, मैं नहीं मगर आप मेरे साथ। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हैप्पी फादर्स डे। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें बनाया और उसकी सेवा में खड़ा किया है। तो परमेश्वर ने पहले क्या किया है, जगत से ऐसा प्रेम किया है। तो रिमोट आपके पास है क्या? हाँ, तो यूहन्ना 3:16। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और सारे जहाँ के लोगों को बनाया। सारे जहाँ के लोगों को बना के उसने क्या किया, चुन लिया है और उसकी सेवा में भी रखा है। परमेश्वर की यही इच्छा थी पिता परमेश्वर की कि मानव जाति को बनाए, और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो आनंद जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और उसकी आज्ञा क्या है कि उसके पिता के इच्छा के अनुसार हम चलें। पिता ने हमें क्या किया है, देखो हम यशायाह का देखेंगे 64 अध्याय का 64 अध्याय का 8वां वचन हम देखेंगे। चौसठ अध्याय का 8वां वचन। तो भी ये यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें ऐसे नहीं बनाया शब्दों में, उसने अपने हाथों का उपयोग किया है। और कुम्हार जब हम मटका बनाते हैं तो देखते हैं कितना उसको, पहले तो उसको 3 दिन भिगो के रखता है, उसको सब पत्थर कचरा सब अलग करता है,
फिर उसको बनाता है अच्छे से, तब उसको आकार देता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हमें बनाने के लिए, पिता परमेश्वर को भी हमें बनाने के लिए वैसा ही कष्ट लगा होगा। और उसने अपने हाथों से हमें बनाया, क्या लिखा है, तो भी ये हुआ तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। उसके हाथ के काम है, अगर हम मटका बनाते हैं और लाते हैं खरीद के, तो उसका काम क्या है, हमें ठंडा पानी पिलाना है ना। वैसे पिता ने हमें बनाया है, तो हमारा काम क्या है, उस पिता की महिमा करना। उस पिता के द्वारा ही सब कुछ इस पृथ्वी पे है। हमें भी उसने बनाया है अपने हाथों से, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसको महिमा देना है। और तो अगला वचन हम देखेंगे, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसी के द्वारा है। पहले कुरिन्थियों का 8वां अध्याय देखेंगे और 6वां वचन देखेंगे हम। छठवां अध्याय क्या कहता है, 8वां अध्याय 6वां वचन क्या कहता है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। क्या कहता है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम सब उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। कौन पिता, जो स्वर्ग में है, और जो स्वर्ग में है पिता, उसने हमें बनाया। किसके लिए बनाया, उसकी सेवा के लिए। वो पिता परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, तीनों लोगों का स्वामी है, उसने हमें बनाया है। और क्या कहता है, जैसा कि बहुत से ईश्वर है और बहुत से प्रभु है, तो भी तू हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं, सब वस्तुएं क्या है, फूल है, झाड़ है, पौधे हैं, खाने पीने की चीज है, सब कुछ है। किसके द्वारा है, वो पिता के द्वारा, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और वो परमेश्वर, वो पिता हमारे साथ है। तो अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम सब उसी के लिए है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम सब उसी के लिए है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया है और अपने जीवन का श्वास फूका है। जीवन का श्वास फूका है ना, लास्ट हफ्ते में भी मैंने बताया, जीवन का श्वास उसने हमें फूका है। आजकल हम श्वास का हमने कभी कीमत ही नहीं लगाई थी ना। गए हफ्ते में भी मैंने बताया कि आजकल देखो, वेंटिलेटर की कीमत, आईसीयू की कीमत, डॉक्टर की फीस मिला के 5,000 का एक दिन का खर्चा होता है। 5,000 का एक दिन का वेंटिलेटर के हिसाब से खर्चा होता है। तो हम पैदा हुए तब से आज तक 5,000 एक दिन के, महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं। जब से हम पैदा हुए तब से आज तक प्रभु हमें 1.5 लाख रुपए फ्री में देता आया है। हमें उसकी कीमत ही पता नहीं थी, मगर ये कोरोना वायरस की वजह से हमें पता चला कि 5,000 खर्चा है एक दिन हमारा जीवित रहने का। तो हमें जीवित रहने के लिए 5,000 प्रभु हमें रोज देता है। हमें उसको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कोई उसको चुकाना भी नहीं पड़ता है, ना पार्ट टाइम के लिए जाना पड़ता है, ना सुबह उठना पड़ता है, ना भागना पड़ता है, ना कुछ। सब वो हमें 5,000 मुफ्त में देता है। इसको किसी का अंदाजा था क्या? किसी को भी अंदाजा नहीं था, मगर ये वायरस की वजह से हमें पता चला कि वेंटिलेटर की सांस 5,000 रुपए में मिलती है, और वो 5,000 प्रभु हमें फ्री में देता है। वो हमारा पिता है, वो हमें देता है। आमीन। किसी ने अंदाजा लगाया था कि प्रभु हमें 5,000 रोज का दे रहा है? मगर हमें वायरस के द्वारा पता चला है ना, कि वायरस उसी के लिए आया कि प्रभु की कीमत जाने लो, कि 5,000 रोज बैठे बैठे तुम्हें दे रहा है वो, और तुम उसकी कीमत ही नहीं जानते। देखो 5,000 के लिए हम काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी हमारे पास पैसा आता है। मगर उसने मुफ्त की श्वास हमें दी है, और उस श्वास के द्वारा वो क्या चाहता है, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। इतना नहीं हम कर सकते, उसने इतना सब कुछ हमारे लिए दे दिया ना, कितनी सुख सुविधाएं सब कुछ हमारे लिए दे दी। वो पिता है हमारा, उसको हम धन्यवाद देंगे। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम सब उसी के हैं, और हम सब उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह।
यीशु मसीह क्या कहा मैंने? पिता परमेश्वर ने भेजा। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्रेम किया। किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को। वो हमसे प्रेम करता है इसलिए उसने हमारे लिए भेजा, और निष्पाप होते हुए भी उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। किसकी इच्छा के अनुसार? वो पिता के, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें श्वास दी, और वो हमारे लिए है। वो पिता को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें आज तक जीवित रखा है। बिना वेंटिलेटर के, बिना श्वास खरीदे हुए उसने हमें आज तक बचा के रखा है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ उसकी महिमा करनी है, उसको धन्यवाद देना है। उसके धन्यवाद के लिए ही उसने हमें बनाया है। ये पृथ्वी भूडोल थी, परमेश्वर ने पहले क्या किया? अंधेरे से उजाले को अलग किया। और हमने उत्पत्ति में पढ़ा है 5 दिनों में परमेश्वर ने शब्दों में आकाश और पृथ्वी अलग की, पानी से धरती को अलग किया। सब कुछ सब बातों में बनाया उसने, मगर हाथों से मनुष्य को बनाया। और वो भी शनिवार के दिन। लोग शनिवार को अशुभ मानते हैं, शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, शनिवार को वो नहीं करना चाहिए, मगर शनिवार को ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर को पता था कि शनि महाराज पीछे लगेगा, शनि देव पीछे लगेगा, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे वहम में आने वाला है आगे चल के। इसलिए मनुष्य को ही शनिवार को बनाया ताकि कुछ वहम ही ना रहे, है ना। सारा सब कुछ दिमाग लगा के करने वाला कौन हो सकता है? वो हमारा पिता कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमारे समझ से परे है, परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है? उसका सिर्फ धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। अभी ये स्वर्गीय पिता के लिए हो गया। अभी हमारे शारीरिक पिता और हमारे आत्मिक पिता, उनके लिए हम देखेंगे नित्य वचन का 4था अध्याय के लिए देखेंगे हम। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़ो कोई। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि मेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। आमीन। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? ये दावीद राजा का पुत्र सुलेमान है, और सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, बहुत पैसे वाला था, बहुत सुंदर था और बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, आपके बाप की आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए क्या कहता है? हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। पुत्र मतलब बोलेंगे ये तो हम तो यहाँ सब लेडीज है, ये तो पुत्रों के लिए कहाँ है, मगर परमेश्वर का वचन लिखा है ना, 2 धारी तलवार से भी चोखा है, दोनों तरफ से चलता है। वो लेडीज के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है। तो हमारे लिए भी लेना है इस वचन को। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। किसकी शिक्षा को सुनो? परमेश्वर की इच्छा को भी हमें सुनना है, उसकी शिक्षा को भी सुनना है, और पास्टर हमारे आत्मिक पिता है उनकी भी सुनना है, क्योंकि बाइबल के द्वारा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें कुछ सिखाते हैं, तो हमें सीखना है। तो ये मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। सिर्फ यहाँ से सुनो, यहाँ पे होल नहीं है, नहीं तो यहाँ से चला जाता है ना। यहाँ से सुन के हमें अंदर लेना है और हमें आत्मा में बढ़ना है। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ये आत्मिक पिता हमारे लिए चुने गए हैं। तो हमें आत्मा में बढ़ने के लिए बाइबल के वचन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी। क्या कहता है? मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। उत्तम शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये बाइबल से मिलती है। संडे की छुट्टी लेके कहीं घूमने से, कहीं मार्केटिंग करने से, शॉपिंग करने से नहीं मिलती। आत्मिक बुद्धि पाने के लिए चर्च में आना है, कलीसिया में आना है, और जो पास्टर हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनको सुनना है। यहाँ से सुन के यहाँ से नहीं निकालना है, हमारे आत्मा में लेना है उसको। तो मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। सुलेमान बता रहा है हमें, इकलौता था वो, और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे जो कर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन में लगा रहा है, यानी कि सुलेमान को सिखाता था, वो आज हमें सिखा रहा है बाइबल के वचन के द्वारा। तो हमें वो ध्यान में लेना है कि आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्या चाहता है। तो हमें आत्मा में बढ़ना है। कलीसिया के लिए हमें अच्छा से अच्छा सोचना है, क्योंकि ये कलीसिया मिलके ही हम सब एक शरीर है और एक आत्मा है। वो परमेश्वर ने हमें बनाया है। आमीन। आमीन। आमीन।
तो तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी शिक्षाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं। जीवित रहने कैसे? आत्मा में बढ़ते हुए पाप से रहित जीवन जीने के लिए जी के जीवित रहना है। सारे लोग जीते हैं ना, जीव जंतु भी जीते हैं, वैसे यहाँ वहाँ घूम के भी जीते हैं, मगर आत्मिक जीना है, क्योंकि परमेश्वर का संबंध आत्मा से है। हमारे आत्मा को पवित्र रखने के लिए हमें जीना है, क्योंकि उसका आत्मा उसने हमें फूका है ना। वेंटिलेटर का आत्मा नहीं है हमारे अंदर, उसका आत्मा, वो जीवित परमेश्वर का, वो पिता का आत्मा हमारे अंदर है। तो आत्मा में हमें जीवित रहने के लिए, आत्मा से संबंध रखने के लिए हमें पवित्र रहना है। पवित्र रहने के लिए हमें बाइबल की वचनों के द्वारा चलना है। बाइबल में ही सिखाया जाता है कि तुम पाप से अलग रहो, पाप रहित जीवन जियो, मेरी आज्ञा मानो। उसकी आज्ञा क्या है? सारे पापों से अलग रह के उसको सच्चे मन से हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें 5000 की फ्री शॉट्स दिए हर रोज। इसके लिए हमें उसको पिता को धन्यवाद देना है ना। और जो आत्मिक पिता दिया है हमारी दुनिया में जीने के लिए, हमें सिखाने के लिए, उनकी भी हमें माननी है, क्योंकि वो भी इतना सारा काम होते मगर टाइम निकाल के हमारे लिए सेवा परमेश्वर के द्वारा करते हैं ना। तो हमें भी उनकी माननी है, क्योंकि उनको हमारे लिए चुना गया है, हमने नहीं चुना है। हमने नहीं चुना है, हमारी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी होती है कि किसको कहाँ कभी लाना है। आमीन आमीन। तो आत्मिक पिता के बारे में भी हमने देखा कि उसने हमारे लिए क्या किया, और परमेश्वर ने हमें जो दिया है पिता कलीसिया के लिए, उनके लिए भी हमने सुना कि उनके अधीन हमें रहना है। और हम लूका का 15वां अध्याय देखेंगे, जो वो भी एक पिता है, उसके 2 बेटे थे। हम हमेशा वो कहानी को सुनते हैं। तो 15वां अध्याय का 11 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे, बाद में 32 तक भी पढ़ेंगे। उस वचन को भी पढ़ो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 15 और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या कहता है? उसने क्या किया? पहले अपने पिता से अलग हो गया। पिता से अलग होने के बाद में क्या किया उसने? अब जब हम भी प्रार्थना से, चर्च से, कलीसिया से अलग होते हैं तो हमारे भी मन में अलग अलग विचार आएंगे, और हम भी आत्मा में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, और हमारे अंदर भी ऐसी परेशानी आएगी। तो ये 2 पुत्रों के बारे में लिखा है। एक ने सारा पैसा ले लिया, यानी कि वो बुरा था, और अच्छा तो उसके साथ में था ही था। मगर हमें क्या करना है? जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है उसी के हिसाब से हमें चलना है। तो ये पुत्र ने क्या किया? फिर से उसने कहा, मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उसके छोटे बेटे ने पिता से कहा कि सारे जो 2 भाग कर दे और मेरी हिस्से की संपत्ति मुझे दे दे। उसने अपनी संपत्ति ले ली और जाके सारे उड़ा दी। इसमें हमें क्या देखना है कि वो वापस आया। उस वचन को हम देखेंगे। तो फिर से पूरा पढ़ती हूँ मैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, इसलिए कि वह उस देश में निवासियों में से
एक के यहाँ जा पड़ा, यानी कि किसी के यहाँ तो भी वो नौकरी के लिए, यानी कि सब पैसा खत्म हो गया तो नौकरी के लिए गया वो वहां पे। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। यानी कि जब पिता के विरोध में जाते हैं तो हमारे जीवन में भी संकट आती है, वैसे इसके भी नसीब में आई, ऐसे इसको भुगतना पड़ा हो। तो क्या कहता है, और वह चाहता था कि फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भर ले, और इसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, यानी कि होश में आया, सब उड़ाने के बाद में उसको पछतावा हुआ, यानी कि जो उसने गलती की उसके लिए उसको पछतावा हुआ। मेरे पिता के इतने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। तो उसके मन में पछतावा आया और उसने सोचा, और क्या परमेश्वर ने क्या वचन के द्वारा क्या कहता है कि वो आया उठकर और बाप के पास आया और बाप को बोला कि तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। तो हमारा भी हृदय, अभी हम कभी सोचते हैं कि अभी हम चर्च में नहीं जाएंगे, गुस्सा होते हैं, कुछ होता है, मगर हमें तुरंत प्रभु से प्रार्थना करनी है और तुरंत पछतावा करना है और परमेश्वर के पास आना है। क्योंकि हम गलतियां करते हैं मगर हमें माफी मांग के प्रभु के पास आना है, क्योंकि वो पिता है जो हमारा क्षमा करने वाला है। तो जैसे ये बेटा भी आया, अब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। 19वां वचन कहता है, 19वां भी हम पढ़ेंगे वहां पे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर भी ऐसा ही खुश होता है हमारे लिए। गलतियां सब कुछ करते हैं, परमेश्वर से अलग सब जाते हैं, मगर हमें परमेश्वर के पास वापस आना है, क्योंकि वो पिता है और हमें क्षमा करने वाला है। तो क्षमा का हृदय हम जब लेके पिता के पास आते हैं तो पिता सब बातों के लिए हमें माफ कर देता है। यानी कि देखो, कभी कभी हम हमेशा कुछ छोटी सी घटनाएं हमारे जीवन में होती है ना, तो बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं ना, आई गो, छोटी सी होती है तो हम बोलते हैं हाँ आई गो, यानी कि अरे माँ। और जब बड़ा एक्सीडेंट का, यानी कि बड़ा ट्रक ब्रेक हमारे सामने आने का ऐसा होता है, अरे बाप रे, ऐसे बोलते ना। यानी कि छोटे संकट में हम अपने माँ को याद करते हैं और बड़े संकट में हम बाप को याद करते हैं, क्योंकि वो महान है। वो यानी कि बाप के बारे में ज्यादातर लोग नहीं कि बड़ाई नहीं करते हैं, मगर बाप का रोल कैसे होता है। ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है, बताओ। बाप का रोल होता है, ये बड़ी कीमत होती है मगर पता नहीं चलता है, मगर एहसास होता है तभी पता चलता है। तो बाप का रोल नोटों की तरह होता है, अन्य रोले से बचते हुए होते हैं। कम होता है मगर बचते बहुत है। और बाप का रोल बहुत ज्यादा होता है और आवाज नहीं करता है। बाप के दिल को कोई समझता ही नहीं है ना। वो बाप ने सब कुछ हमारे लिए किया, सब कुछ हमारे लिए किया। हम बहुत देरी से समझते हैं। बाप के प्यार को समझना जरूरी है, क्योंकि खनखन आने वाला प्यार नहीं होता है बाप का। चित्र में हमेशा देखते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है, मगर बच्चे का पालन पोषण करने का बाप के दिमाग में होता है, उसके आगे के फ्यूचर के लिए। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमें बनाया, तो हमें भी उसकी सेवा करनी निस्वार्थ। क्योंकि निस्वार्थ होके उसने हमें 5000 का वेंटिलेटर का ऑक्सीजन दिया है फ्री में, तो हमें वो उसका कर्ज अदा करने के लिए हमें सिर्फ धन्यवाद देना है और सच्चे दिल से
सच्चे मन से उसकी सेवकाई करनी है बस। आमीन।